हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आनी की दुनिया। मैं हूं कनिका और आनी मेरी प्यारी सी बिटिया। आज है 7 अक्टूबर 2021। आज है नवरात्रि का पहला दिन और मेरी छोटी सी प्यारी सी बिटिया का 3rd मंथ का बर्थडे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हम अपना व्लॉग और चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मालिश, बेबी मसाज। ये बहुत ही इसेंशियल है स्टार्टिंग डेज में और आगे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 ईयर तक ये बहुत ही एसेंशियल है बच्चों के ग्रोथ के लिए, बोन्स डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले बेबी की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। बताओ, हम मसाज करें बेबी? हम मसाज स्टार्ट कर दें आपकी? कर दें? चलिए। तो यहाँ मैं यूज़ करने जा रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं कोकोनट। मैं यहाँ पे वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करने जा रही हूँ। मुझे ये कोल्ड कंप्रेस ऑयल ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें नेचुरल होता है सब कुछ, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तो मुझे ये बेस्ट लगता है। बाकी आप किसी भी ऑयल से मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट हमेशा पैरों से करना चाहिए, बहुत ही हल्के हाथों में। जब बच्चा छोटा होता है यानी कि 0 से 6 मंथ तक, तो आपको बहुत टाइट मसाज नहीं देनी चाहिए। आपको बहुत लो हैंड से, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से उनकी मसाज करनी चाहिए क्योंकि इस टाइम पे उनकी बोन्स हो गई काफ़ी नाजुक होती हैं। बच्चा बहुत नाजुक होता है, तो हल्के हल्के हाथों से उसकी मसाज करनी चाहिए। यहाँ मैं पैरों से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, ये काउ मिल्किंग स्टेप है। नीचे की तरफ जैसे दूध धोते हैं, तो उसी तरीके से हमें ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से। यहाँ मैं ज़्यादा दबाव नहीं दे रही हूँ, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही हल्के हाथों से। और जितना एसेंशियल है उतना ही मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे से ऊपर तक पॉइंट्स को, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बेबीज़ के, बहुत ही एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, तो बहुत प्रेशर नहीं देना, हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे भी ऊपर से नीचे तक। और ये जो फिंगर्स हैं इनको हल्का हल्का प्रेस करना है। बच्चा ज़्यादा रिजिड हो रहा हो, नहीं करने देना चाह रहा हो, तो बहुत फोर्स नहीं लगाना चाहिए, हल्का हल्का ही, ताकि वो इंजॉय भी कर सके और परेशान ना हो। दूसरा एक स्टेप है, ये भी बहुत हल्के हल्के से आपको करना है। अब यही प्रोसीजर मैं दूसरे पैर पे करूँगी। नो, आप देख रहे हैं कितनी शरारती हो रही है ये आनी। बहुत ही हल्के हाथों से, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना है, हल्के हाथों से ही हमें ये मसाज देनी है बच्चे को एटलीस्ट 6 मंथ तक। उसके बाद आप थोड़ा सा तेज दे सकते हैं मसाज, क्योंकि बोन्स उस हिसाब से डेवलप हो जाती हैं। तो आपको हल्के हल्के हाथों से ही अभी मसाज देनी है, ज़रूरी भी है क्योंकि यही बोन की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो ये आप करिए। ये मिल्किंग स्टेप होता है, जैसे ही दूध धोते हैं वैसे ही हम इसको कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे ही आपको करना है। पर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। आप देख पा रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से ही कर रही हूँ। सेकेंड आप इनके हैंड्स की करेंगे। ये मैं नीचे नीचे बता रही हूँ। हल्का सा ऑयल ले लिया। आप या तो हैंड पे डायरेक्ट ऑयल हल्का सा लगा सकते हैं, उसके बाद उसको मसाज कर सकते हैं, या आप अपने दोनों हाथों में भी लगा के ऐसे हल्के से रब करके उसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है क्योंकि बहुत ही नाजुक होती हैं बोन्स। आपके ज़रा से तेज उससे ये बच्चे को परेशानी कर सकती हैं। तो बहुत ही हल्के लाइट हैंड से
आपको मसाज देनी है। यहाँ पे भी ऐसे ही पॉइंट्स, जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं, ये आपको प्रेस करने हैं। ये मसाज बोन्स की डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे को एक्टिव बनाने में, प्लस अगर एक्स्ट्रा हेयर्स हैं कुछ बेबी के बॉडी पे, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करते हैं। कहते हैं 40 डेज़ के अंदर अंदर करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग 6 मंथ्स तक भी काफ़ी असरदार रहते हैं। आप अगर रेगुलर इसको करेंगे तो धीरे 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 करके लोई की मदद से होते हैं, प्लस ऑयल की मदद से भी काफ़ी ये इफ़ेक्टिव होता है। लोई क्या होती है वो मैं आपको धीरे से भी नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। लोई काफ़ी हेल्पफुल होती है बच्चे को हेयर्स को रिमूव करने में, स्किन इवन करने में, इवन टोन करने में। तो मैं अभी उसकी भी मसाज करूँगी, मैं आपको बताऊँगी उसके बारे में। ऐसे ही दूसरे हाथ में भी करना है। आपको मज़ा आ रहा है आनी? आप इंजॉय कर रहे हो मसाज अपनी? इंजॉय कर रहे हो ना? ऐसे ही पॉइंट्स प्रेस करने हैं। अगर आपको ये बीच वाला जो एरिया होता है, फिंगर्स के बीच में जो एरिया होता है, यहाँ पे भी हल्का हल्का ऑयल डाल, क्योंकि बच्चों के काफ़ी बच्चों के यहाँ पे ना डस्ट मैल जम जाता है, तो ये ऑयल से वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देता। अदरवाइज़ रैशेज हो जाते हैं और इचिंग होती है बच्चों को। सबके अपने अपने स्टेप्स होते हैं, पर ये बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। चेस्ट की मसाज में ऑयल को थोड़ा सा अपने हैंड्स पे रब कर लिया, और आपको एक हार्ट बनाना है। यहाँ से लेकर सेंटर अलाइन करते हुए हार्ट शेप में आपको मसाज करनी है। ऐसे ऐसे, यस। आनी, यू आर एंजॉयिंग बेबी? आपको मज़ा आ रहा है? तो ऐसे ही चेस्ट की आपको मसाज करनी है। उसके बाद बहुत ही हल्के हाथों से हमें टमी की मसाज करनी है। टमी की कैसे करनी है? एक हैंड ऐसे रखा, इसको हम नीचे लेके आएंगे, और तब दूसरा हैंड ऐसे नीचे लेके आएंगे। एक हैंड ऐसे, दूसरा हैंड ऐसे, कंटिन्यू मोशन में ऐसे, ये हल्के हाथों से बहुत ही, क्योंकि टमी वाला एरिया बहुत नाजुक होता है। सारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका यहाँ होता है बेबी का। आपका गलत स्टेप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो बहुत हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद राउंड सर्कुलर मोशन में, ताकि कोई गैस या कॉलिक है बेबी तो काफ़ी हेल्पफुल होती है ये मसाज। उसमें ये ऐसे ऐसे राउंड आपको क्रिएट करना है, सर्कुलर मोशन। उसके बाद थर्ड स्टेप है आई लव यू। आनी की नानी आनी को सुलाते हुए, आनी शोरी शोरी कर रहा है नानी की गोदी में। आनी सो रहा है, सो जाओ, नींद कर लो। और लियो महाराज जी, आप क्या कर रहे हैं? आप भी सो रहे हैं? आटा गूंद रही हूँ। मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी क्योंकि मेरी मम्मी आनी को सुला रही है, तो मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है। अभी मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। आज हमारा फास्ट है नवरात्रि का। सबने नहीं रखा, सिर्फ मम्मी और मैंने रखा है। बाकी पापा हैं, बीशू है, जिनके लिए रोटी बनेगी, तो मैं उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और यहाँ आटा गूंद,
उसके बाद आज आनी का 3rd मंथ बर्थडे है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो उसके लिए हमने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। सरप्राइज़ उसके लिए नहीं, मतलब कुछ शूट प्लान किया हुआ है। अभी तो उसको सरप्राइज़ समझ नहीं आएगा, पर हाँ बड़े होके ज़रूर देखेगी वो। तो उसके लिए कुछ शूट प्लान किया हुआ है, कुछ थीम बेस्ड है। तो मैं ये आपको आगे वीडियो में बताऊँगी क्या है, और हम उसको देखते हैं। मेरा आटा गूंद चुका है, प्रिपेयर हो चुका है, और मैं अभी बस जा रही हूँ विशु के पास अपडेट लेने के लिए कि क्या स्टेटस है हमारे फ़ोटोशूट के लिए। जो कुछ चीज़ें लेनी हैं वो मैंने उसकी ड्यूटी विशु को दी है, तो मैं जाके एक बार पूछ के आती हूँ उससे कि क्या स्टेटस है उसका। बाकी मैं आटा यहाँ रखते हुए वॉश कर लेती हूँ। मैं जब भी थोड़ा सा एक्साइटेड होती हूँ ना, तो मेरे से काम थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। जैसे मैंने भी आटा गूंदा, तो आटा थोड़ा सा गीला गूंदा है। तो आप भी बताइए कि जब आप भी ऐसे एक्साइटेड होते हैं तो आप भी कुछ काम में ऐसे मिस्टेक करते हैं। विशु, क्या है स्टेटस जो हमारी थीम है बर्थडे के लिए, 3rd मंथ बर्थडे के लिए, तो उसका क्या अपडेट है कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने इसको सुबह से बोला हुआ है, और ये अब देखना ज़रा, अपना काम करने के बाद यहाँ सो रहे हैं, सुस्ती फरमा रहे हैं। कब तक लाओगे आप? सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम थीम शूट कर रहे हैं आनी के 3rd मंथ बर्थडे पे। तो आज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ हम क्या थीम शूट कर रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा सेटअप है मेरी कंजक भवानी का, नवरात्रों का पहला दिन, और मेरी आनी आज 3 मंथ्स की हो गई है। तो इसीलिए हम ये थीम रख रहे हैं नवरात्रि के ऊपर ही। आज शैलपुत्री डे है, डे 1 जिसको शैलपुत्री माता, तो उनका कलर नारंगी है। मैंने उसी थीम के बेस पे ये येलो कलर का चुन्नी से मैंने इसको साड़ी पहनाई है, ड्रेप की है। और साथ ही साथ आप देखो नवरात्रि की जैसे माता रानी की चुन्नियाँ होती हैं, उससे ही मैंने 3 मंथ्स का 3 डिज़ाइन किया है। मेरी प्यारी सी कंजक भवानी, जय माता दी। आनी से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गाइस, जस्ट अभी फास्ट ओपन किया, काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं शूट के बाद, फास्ट पूरा दिन था। आनी भी थोड़ी क्रैंकी हो गई थी, टायर्ड हो गई थी शूट के बाद, जस्ट अभी सोई है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।